परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है। आप क्या कर रहे हैं? उठिए, सब कुछ छोड़िए और अपनी पढ़ाई में लगिए। अगर 2 महीने कम सो लेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 2 महीने काम कम कर लीजिएगा, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि आपने घर गंदा क्यों रखा है, और अगर कोई कह भी रहा है तो कहने दीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे इतिहास रचने वाला है। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और उसमें 5:30 बजने वाले हैं और इस मोबाइल में देखिए 5:20 तो लाइट नहीं दिख रहा था इसमें। देखिए 5:21 हो रहे हैं और मैं 5 बजे उठ गई थी। तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आप लोगों में से पूछ रहे थे कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग का तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज़, तो मोस्टली मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, कभी पहले भी उठ जाती हूँ। तो उस दिन एक्स्ट्रा काम अगर कुछ रहता है तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह में मुझे पता है कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो मैं दोनों बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका दोनों का टिफ़िन रेडी करना। तो इस वजह से मुझे सुबह पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब सिर्फ कृपा स्कूल जाती थी तो मैं सुबह अपने लिए टाइम निकाल लेती थी पढ़ने के लिए। और अब दोनों बच्चे जाते हैं, दोनों की दो दो चोटियाँ बनाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। छोटे छोटे काम बहुत होते हैं सुबह में। तो इस वजह से मेरा रहता है कि टारगेट की 7 बजे तक अपना काम ही कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से पढ़ाई करूँ। तो मैं सुबह इसलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ। सुबह मेरा रहता है जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लो। और आज भी मैं सुबह 5 बजे उठी। मैं फ्रेश होकर के मैंने कपड़े चेंज किए। मैं नाइटी पहनी हुई थी तो मैंने कपड़े चेंज किए, सूट डाला, और ये सब करने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही थी। यानी कि 20 मिनट मुझे लग गए। बच्चों को मैं 6 बजे उठाती हूँ, लेकिन अब आजकल बच्चे कहने लगे मम्मा मुझे भी 5 बजे उठाइएगा। तो अगर बच्चे 5 बजे उठेंगे तो उनसे आधा घंटा या 1 घंटा पहले मुझे उठना पड़ेगा। अगर बच्चे उठ जाते हैं और फिर उनके पीछे मुझे लगना पड़ता है, तो इससे पहले मैं सोचती हूँ कि किचन का काम कम से कम आधा तो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊँ। तो मैं बच्चों को पहले 6 बजे उठाती थी, आजकल बच्चे 5 बजे उठने लगे हैं। जैसे ये वीडियो जा रहा है, ये वीडियो तो मेरा काफ़ी पुराना है, यानी कि ये मंडे का वीडियो है। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें कुछ बनाती हूँ। तो ऐसे तो रात को मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह एक बार मैं अच्छे से कपड़ा थोड़ा गीला करके उसे साफ़ कर देती हूँ। और मैं यहाँ गर्म पानी पीने के लिए ली थी, लेकिन उसमें पता नहीं क्या कीड़ा चला गया था, तो मुझे वो फेंकना पड़ा। मैं दूसरा लेकर के आई। और यहाँ पे सब्ज़ी मैं कट करूँगी साथ के साथ। सुबह का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। और क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग से जब वीडियो में स्टार्ट करती हूँ तो पूरे दिन का वीडियो शूट करना, उसके बाद उसे एडिट करना, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे क्लिप ऐड करूँ, ज़्यादा फिर वीडियो को लेंदी ना बनाऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो बड़ा रहेगा उतना वीडियो एडिट करने में मुझे समय लगेगा। तो यहाँ बस मैंने सब्ज़ी रख दी है गैस पे, और यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। और बच्चे अभी नहीं जगे हैं, बच्चों को मैं अब जगाऊँगी। तो अभी दोनों बच्चों को मैं दूध दूंगी, और दूध पियेंगे तो दोनों बच्चे उठ जाते हैं। कृपा तो आजकल दूध नहीं पी रही है, करी मम्मा मुझे दूध नहीं पीना, और कभी पी भी लेती है, मन होता है उसका, तो कभी नहीं भी पीती है, तो उसका मूड पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैं ब्रश करा रही हूँ। तो मैं क्या है ना कि ब्रश डेली नहीं कराती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ब्रश करवा देती हूँ, क्योंकि अच्छे से खुद से करते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं बच्चे। तो अब मैं करा देती हूँ, तो अच्छे से टीथ क्लीन कराती हूँ। और बस कृपा को यहाँ पे ब्रश कराना है, और नहलाना भी होता है मुझे दोनों बच्चों को। कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, जब ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो खुद नहा लेते हैं। और खुद से नहाते हैं ना तो अच्छे से नहीं नहाते, इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं खुद नहलाऊँ। तो अब बच्चों को मैं नहला दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में रोटी बनाने के लिए। कम से कम 2 महीने फालतू के कामों को करना बंद करिए। अगर घर गंदा है तो रहने दीजिए,
जो ज़रूरी के काम हैं, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकती है, वो काम करिए, और जो जिसके बिना लाइफ चल सकती है फ़िलहाल उस काम को करना बंद करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है, आप दुनिया को नहीं दिख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया ये देखती है कि आपका घर कितना गंदा है या कितना साफ़ है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप ही जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। अभी वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों को उड़ान देने का। एक बार जब हाथ से समय निकल गया ना, अफ़सोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए अभी समय है तो पढ़ लीजिए, फालतू के कामों को करके टाइम मत वेस्ट करिए। और बहुत सारी औरतें हैं जो शादी के बाद बहुत कुछ कर रही हैं, क्या वो उनके पास ये सब काम नहीं है? उनके पास भी है, लेकिन वो सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करती है। अगर आपको इग्नोर करना नहीं आता है तो फिर आप पढ़ाई ही छोड़ दीजिए। बिकॉज़ अब लोगों की ताने सुनिएगा, उस पे आप रिएक्ट करिएगा, या फिर आपके घर के काम नहीं कंप्लीट होंगे, उसे आप करना चाहिएगा। सबसे पहला चीज़ तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी इंसान हो, वो सारा कुछ नहीं कर सकता है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखिए ना। अब बस 2 महीने ही एग्ज़ाम में बचे हैं और बस अपना जी जान लगा दीजिए एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, हो या ना हो वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन अपने साइड से हमें कोशिश करते रहना है। हम अपने साइड से 100% देंगे। मुझे पता है कि मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है और हमें तो रिवीजन करने में भी मुश्किल होता है। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम अपना कोर्स कंप्लीट करें, रिवीजन करें, घर के काम, बच्चे सब कुछ संभालें। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हमें चलते रहना है, हमें रेंगते रहना है, हमें बिल्कुल रुकना नहीं है, हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें कछुआ की चाल चलना है, लेकिन हमें चलते रहना है। कछुआ का चाल चल करके ही हम एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए। सबसे पहला चीज़, अगर अपने ऊपर विश्वास है तो खुदा भी आपके साथ है। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास करिए, और जो खुद पे विश्वास करता है वही इस दुनिया में कुछ कर पाता है। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करिए। और 2 महीने एग्ज़ाम में बचे हुए हैं बीपीएससी के। कल मुझे एक कमेंट आया था कि उनका एक बच्चा है 1 साल का, वो पढ़ाई करती हैं, नहीं हो पाता है, लोग उन पे हंसते हैं, और इसी टाइप के कमेंट्स थे। तो सबसे पहला चीज़, जो हंस रहे हैं उनको हंसने दीजिए। आप क्या करिए कि उनके हंसने को आप ताकत बना लीजिए। आप कहिए कि ठीक है, आज हंस लो। आप उनको जा कर के मत बोलिए, आप मन में कहिए कि ठीक है, आज हंस लो, एक दिन आएगा कि तुम रोओगे मेरी तरक्की देख करके और हम हंसेंगे। तुम ताली बजाओगे मेरे तरक्की पे जिस दिन हम सफल होकर के आएंगे ना। तो देखिए, यहाँ टाइम 8 बज चुके हैं, अभी पूरे 8 बजे हैं। ये घड़ी थोड़ा फास्ट है मेरा। और किचन का काम बस मैंने अभी सिर्फ गैस साफ़ किया है, और बर्तन भी रखा हुआ है मेरा धुलने को। लाइट मैंने ऑफ कर दिया है। अभी रूम में देखिए पूरा सामान बिखरा पड़ा है। इतना कपड़ा मैंने अभी फ़ोल्ड किया है, और इतना अभी बाकी है फ़ोल्ड करने को। ये मुझे इतना हाथ से धुलना है, इसलिए मैंने इधर अलग से रख दिया है। और अभी बेड वगैरह सही करना है। इस रूम के भी मुझे अभी बेडशीट वगैरह सही करने हैं। और 8 बज चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो सबसे पहले मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद और भी जो बाकी के काम बचे हैं वो करूँगी। और मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, और मुझे हाथ वाले भी धुलने हैं। और आज मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, हील पेन बताया ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी पानी गर्म करने के लिए मैंने रखा है, और सबसे पहले मुझे अपने पैर की सिकाई करनी है। कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, बहुत। तो ऐसे ही बिजी शेड्यूल रहता है मेरा सुबह का, इसी वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ टोटल काम। क्योंकि सुबह मेरा टारगेट रहता है कि स्कूल जाने से पहले, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लूँ, बट नहीं हो पाता है। मेरे पैर में पेन है, तो मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें सिकाई कर रही हूँ अपने पैर का। और साथ के साथ मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। 1 मिनट भी मैं अपना टाइम इधर उधर नहीं करती हूँ।
आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं बोला जाता है? लेकिन अब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। एक टाइम था जब मुझे भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, लोगों की बातों से, लोगों के तानों से मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि इतना सब कुछ तो मैं करती हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे ताने क्यों देते हैं, लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं, सारी गलतियाँ मेरी ही रहती है। मैं ऐसा सोचने लगी थी कि सच में मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन अब समझ में आया कि कमियां मेरे अंदर नहीं थी, कमियां उनके अंदर थी जो बोलते थे। अनपढ़ वो लोग थे जो बोलते थे। सो गाइस, तो अभी 11:21 हुआ है और अब मैं चलती हूँ पढ़ाई करने के लिए। नाश्ता वगैरह हो चुका है और किचन का काम अभी नहीं हुआ है। बर्तन रखा हुआ है। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा धुलने का। आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने पानी गर्म किया था उसमें, और अभी देखिए दूध भी गर्म करने को रखा है, और ये देखिए बर्तन रखा हुआ है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर। सो गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि दर्द ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब थोड़ा आराम मिलेगा तब मैं घर के काम करूँगी। और मुझे अभी कपड़े भी फैलाने हैं, उसके लिए मुझे छत पे जाना है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। अभी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और गैलरी में भी फैला सकती हूँ, लेकिन वहाँ सूखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्लास कर लेती हूँ। और दर्द इतना इसलिए बढ़ा है, कल 1-2 किलोमीटर में वॉकिंग कर ली थी। 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही मैंने वॉक किया था, तो इस वजह से पेन बढ़ गया है। जबकि डॉक्टर ने मना किए हैं वॉक करने से। मैं नहीं मानूँगी। खैर, वो सब तो चलता ही रहेगा, और आराम मिलेगा तो मैं जाऊँगी। जो बाकी के काम बचे हुए, सबसे पहला चीज़ तो है कि काम कभी भी हो सकता है, लेकिन कपड़े नहीं सूखेंगे कभी भी। उससे तो मुझे अभी भी फैलाने होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है, तो रहने देते हैं। और अब मैं पहले करूँगी IR का क्लास। तो चलिए मैं IR का क्लास करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज भी मेरे हस्बैंड ऑफिस ले गए हैं फ़ोन, तो मैं आप लोगों को क्लास नहीं दिखा पाऊँगी। मैं हमेशा अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी के तानों के लायक नहीं हूँ, मैं किसी से ताने ना सुन सकूँ। उसके बाद भी अगर लोग मुझे दे रहे हैं तो कमियाँ मेरे अंदर नहीं हैं, उनके अंदर हैं। सो गाइस, तो अभी 3 बज चुके हैं और मेरा काम हो गया है किचन का। लंच मैंने बना लिया है और बर्तन भी धुल करके रख दिए हैं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को सुलाने के लिए। तो अभी सबसे पहले मैं भी क्लास अटेंड करूँगी अपना आंतरिक सुरक्षा का। तो लेक्चर नंबर आज 26 में करूँगी। 25 तक मैंने अटेंड कर लिए हैं और 26 करूँगी। तो क्लास अटेंड करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरा एक पार्सल आया था अमेज़ॉन से। मैंने एक बुक मंगवाया, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो कौन सी बुक है। तो ये देखिए, स्त्री। मैंने सोचा कि स्त्री मंगवाती हूँ क्योंकि इसका रिव्यू मैंने देखा बहुत अच्छा है। तो मैं पढ़ूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसी बुक है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।